हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो DSSB PRT के लिए पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इसमें करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। पॉलिटी का जो ये चैप्टर है वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी कि केंद्र राज्य संबंध, और इसी के अंतर्गत आपकी आती है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन जरूर आया था। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे लगा दिया जाएगा कि आपराधिक मामले जो है किस सूची में आते हैं, किस लिस्ट में आते हैं। आपको ये तीनों ऑप्शन में लगा देंगे और एक ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी या कोई नहीं, और आपको बताना होगा। तो ये चीज़ हमको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट रटने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं चाहती तो ये रटा देती आपको, तो ये ज़्यादा सही नहीं है। हम चीज़ों को समझ ले कि ये होती क्या है, तब हम इसको भी पढ़ेंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का मतलब है, देखिए आप किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे। मे बी आप यूपी से होंगे, एमपी से होंगे, बिहार से होंगे, कहीं ना कहीं से आप बिलोंग करते हैं। तो जो आपके राज्य हैं उसका हेड कौन होता है? तो उसका हेड होता है हमारा CM यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हमारा होता है। उसी तरह से अगर हम एज अ होल इंडिया को देखें, यानी हमारी जो भारत देश है, जो हमारा भारत देश है, उसका सर्वे सर्वा कौन होता है? तो कागजी तौर पे तो राष्ट्रपति होते हैं सर्वे सर्वा, बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखें, मतलब काम करने के तरीके पे देखें, तो प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए, अब आप इतना तो समझ लीजिए, मान लीजिए भारत एक इतना बड़ा देश है, तो इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, स्टेट और केंद्र ये दो चीज़ें होती हैं, और दोनों साथ मिल के चलती हैं तभी चीज़ें हो पाएंगी। और हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। काम इन द सेंस, जैसे कि आपका रक्षा विभाग है, ठीक है, वस्त्र विभाग है, एजुकेशन विभाग है, शिक्षा विभाग है। तो ये सारे विभाग जो बहुत, और इनसे भी बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे काम हमारे देश में होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आई कि यार इसमें से कौन सा काम कौन देखेगा, कौन सा काम स्टेट देखेगा, कौन सा काम केंद्र देखेगा, या कौन सा काम दोनों मिलके देखेंगे। तो इस बात को डिसाइड करने के लिए हमारे भारत के संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और वही आता है हमारा केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ कि जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ एक बहुत गहरी बात है। मतलब कि अगर कोई राज्य चाहे भारत से अलग होना तो वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक, पर अमेरिका में है ऐसा कि अगर कोई राज्य चाहे अमेरिका से अलग होना तो वो अलग हो सकता है। हमारे भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई भी राज्य को मनमर्जी है कि वो अलग हो जाए। नहीं, हमें साथ मिलके चलना है, एकता में शक्ति है। इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं। तो हमारे इंडिया में, हम इंडिया को क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? राज्यों का संघ है। ये राज्यों के बीच के समझौता नहीं है, राज्यों का संघ है। तो ये बेसिक पॉइंट है। अभी देखिए, अगर काम की बात करें तो हमने काम को जो है, कार्यों को 3 तरह से बांटा है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट में एक बेहतर काम करने के लिए। तो एक होता है हमारा विधायी काम यानी लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है वित्तीय यानी फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव में जितने भी लॉ कानून वगैरह बनते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसको लेके सेंट्रल स्टेट बात करते हैं विधायी के अंतर्गत यानी कि लेजिस्लेटिव के अंतर्गत। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, अब जो रूल बन गई भाई साहब वो लागू कैसे होगा, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो इसको लेकर के हम एग्जीक्यूटिव में बात करते हैं। अब देखिए, जो फाइनेंस वाली बात होती है, मतलब कि कितना पैसा, कितने जो फंड हैं, कितनी चीज़ें सेंटर खर्च करेगा, कितनी चीज़ें राज्य खर्च करेगा, वो हमारा फाइनेंस में आ जाता है। कभी कभी आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे कि पूर्वोत्तर यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले स्टेट, तो वहाँ पे क्या होता है, सेंटर जब वहाँ कोई फाइनेंशियल काम होता है, कोई योजना आती है, तो उसको लागू करने में सेंटर अक्सर 90% देता है। हाँ, और जो हमारा राज्य होता है वो 90:10 के रेशियो में जो है फंडिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के राज्य अभी अच्छे से डेवलप नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम हैं इन चीज़ों के बेसिस पे करते हैं। हाँ, जैसे हमारे देश में न्यायिक सिस्टम एक अलग ही वो चीज़ है, इसको इन चीज़ों में बांटा नहीं गया है। तो जुडिशरी पावर बटी नहीं है, ये एक है, एक थी हमेशा से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज हायर देन हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट इज हायर देन डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल। ठीक, अब हम संबंध जो हमने पढ़ा, तो उन चीज़ों को बताने के लिए संविधान में हर आर्टिकल के तहत इनको बताया गया है। तो जो हमारा विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव है, उसको 245 से 255 के तहत बताया गया है
कि कैसे कैसे केंद्र और राज्य चीज़ों को संभालेंगे। और ये एकदम रट जाइएगा, चाट जाइएगा जो अब कहूँ मैं, ठीक है। आप इसको जो भी समझ लें, जैसे भी कर लें, आप रट जाइएगा इसको, ठीक है। जैसे आप इसको एल समझ लो, एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल के अंतर्गत कौन है, 245 से 255। फिर ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अंतर्गत 256 से 263 में बताया गया है। फिर जो हमारा फाइनेंशियल है, इसको हमारे 268 से 293 में बताया गया है। तो एकदम रट जाइएगा, क्योंकि ये पूछने के बहुत चांस रहते हैं, ठीक। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ बताना जरूरी समझा। अक्सर ये वाला जरूर पूछता है कि अंतर्राज्यीय नदियाँ, या फिर मान लीजिए अक्सर मान लीजिए कर्नाटक और केरल या तमिलनाडु के पास हमारी जो कावेरी नदी है, उसके मतलब ड्रेनेज सिस्टम को लेके कि उसका पानी कौन अधिक इस्तेमाल कर रहा है, कौन कम इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो वो अंतर्राज्यीय मामला हो गया ना, तो उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत डील किया जाता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो 249 में क्या है, तो राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं सूची बताऊंगी अभी आपको कि कौन कौन से मामले संघ सूची में, कौन कौन से राज्य सूची में, कौन कौन से समवर्ती सूची में आते हैं। तो जो चीज़ें राज्य सूची में आती हैं, तो मान लीजिए उसमें कोई कांड हो गया, मतलब मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको लेके अब बाप उतरता है, बाप उतरता है। बाप यहाँ पे कौन हो जाता है, संसद। संसद मतलब कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो जब संसद राज्य सूची के किसी मामले को लेके कानून बनाती है, तो वो हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 249 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इजी। और जब अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी घाटियों के जल को लेकर मतलब पानी को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो 262 के अंतर्गत आता है। उसी तरह से अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उपबंध बनाना है, तो वो 263 के अंतर्गत आता है। फिर किसी कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए, मतलब टैक्स वगैरह ऐसे ही ना लगा दिया जाए, उसके लिए बाकायदा चीज़ें हों, तो ये चीज़ आती हमारी है 265 के तहत। 275 में क्या है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, इसको याद करने का एक तरीका है मेरे पास कि केंद्र ने राज्य को 275 रुपये दिए हैं, 275 करोड़ दिए हैं, ये भी आप बोल सकते हो कुछ भी कर करके। 275 रुपये दिए हैं, 275 करोड़ दिए हैं। इससे आपको याद रखना है कि केंद्र जब राज्यों को अनुदान देती है, यानी कि ग्रांट देती है जब, तो ये हमारा 275 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। वित्त आयोग हमारा 280 के अंतर्गत आता है। इसको भी आप इजीली याद कर सकते हो कि मेरे पास पूरे देश के पास इस वक्त 280 लाख अरब मिलियन जितने भी हैं, इससे बोल करके आपको याद रहेगा। जैसे 275 रुपये दिए केंद्र ने राज्य को, तो ये अनुदान वाला हो गया। 280 हैं मेरे पास, मतलब मेरे देश के पास हैं, तो ये हमारा वित्त आयोग गया। ये जस्ट फॉर ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब चीज़ें याद रहेंगी और कुछ नहीं। हाँ, जब हमारे देश में आपातकाल लग जाता है, ठीक है, तो सारा का सारा जो राज्य वगैरह है, ये सब एक छत के नीचे आ जाता है, वो होता है केंद्र। ये सब के सब सेंट्रल के अंतर्गत आ जाती हैं सारी सिस्टम। तो उस टाइम जो संसद कानून बनाता है, वो हमारा आर्टिकल 250 के अंतर्गत आता है। जी, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट समितियां हैं जिनको केंद्र राज्य संबंध के बारे में मतलब ये लोग समितियां बनाई गई थी कुछ मामलों को सुलझाने के लिए। तो पूछ देता है ये समिति कब आई थी, इसलिए अलग से नोट कर लीजिएगा आप। राजमन्नार समिति 1969 में आई थी, 1969 में आई थी। सरकारिया समिति 100 टाइम पूछा होगा ये 1983 में आई थी। और पूंछी आयोग हमारा 2007 में आया था, ठीक। यही 3 समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सूचियाँ पढ़ते हैं। सूचियाँ पढ़ने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले एक बड़ा बेसिक सा तरीका, जैसे मान लीजिए एक बाप है, बाप मतलब हमारे जो पिता होते हैं, एक बच्चे हैं, बच्चों वाला सिस्टम, और एक जो है चाचा जी हैं। इससे हम समझेंगे थोड़ा सा। तो जब जो सबसे हेड काम होता है, जो सबसे डेंजर काम होता है, वो सारे बाप लोग संभालते हैं, मतलब पापा लोग संभालते हैं। और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो बच्चे संभालते हैं। और जो ऐसा होता है कि दोनों को मिल के संभालना है, तो चाचा जी संभालते हैं। ऐसे समझेंगे हम। तो देखिए, हम यहाँ सेंट्रल को बाप समझेंगे, ठीक है। सेंट्रल हमारा सर्वे सर्वा है, तो सेंट्रल हमारा ऐसा काम भी संभालेगा ना कि जो मतलब एकदम पूरे इंडिया के लेवल पे हो, ठीक है। पूरे इंडिया के लेवल पे जो कोई काम है तो उसको सेंट्रल संभालेगा, और छोटे छोटे इलाकों के लेवल पे जो कोई काम है तो उसको राज्य संभालेगा। और ऐसा काम जिसमें पूरा ये भी देखना है और छोटे छोटे इलाकों को भी देखना है, वो हमारा कॉन्क्रीट लिस्ट संभालता है, यानी समवर्ती सूची संभालेगी,
ठीक है, आप इसको चाहें किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं, पर मैं जो बता रही हूँ बस ऐसे ही, बस प्रैक्टिकली आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लो डिफेंस है, रक्षा है, तो रक्षा तो पूरे देश की रक्षा करने वाली बात हो गई ना। अब इसमें आप से स्टेट को अलग से थोड़ी ना रक्षा करोगे, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी वाली बात है, परमाणु बम या फिर ये चीज़ें करनी है तो आप किसी किसी एक अलग से स्टेट के लिए नहीं करोगे, आप पूरे देश की बात करोगे यहाँ पे। उसी तरह से विदेश से आपको व्यापार करना है तो यहाँ पे इंडिया एक अपना देश की तरह शो करेगा अपने आप को ना। ये नहीं कि कर्नाटक राज्य अलग है, मध्य प्रदेश अलग है और ये लोग जाके अलग से ट्रेड कर रहे हैं, नहीं। ये यहाँ पूरे देश की एक मंजूरी चाहिए, तब जाके हम किसी बाहरी देश के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जहाँ इंडिया अपने आप को एज अ होल संभालता है, एज अ होल शो कर रहा है, वहाँ इंडिया जो है वो चीज़ें जो है इंडिया के संघ लिस्ट में आ जाती हैं, यूनियन लिस्ट में आ जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम है जो कि यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, वो हमारा डिफेंस यानी रक्षा विभाग, मतलब कि जितने भी अब युद्ध हो गए या सारी चीज़ें हो गई, सामान लाना, वेपन्स लाना, ये सब चीज़ें, एटॉमिक एनर्जी, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेन ट्रेड और जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या गणना एज अ होल हम करते हैं ना। अब अलग से आपने सुना मध्य प्रदेश की जनसंख्या की गणना हो रही है, नहीं, हमने देखा है 2011 में पूरे इंडिया की जनगणना हुई है ना, तो वही चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आ गई। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके लिए अलग से ट्रिक याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने चीज़ ऐसी पढ़ ली कि मतलब ये चीज़ें एज अ होल लेने की ज़रूरत है, ठीक है, पूरे इंडिया को। उसी तरह से विदेशी मामला पूरा इंडिया, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडियो टेलीविज़न विभाग, डाक घर, बचत बैंक। अब बैंक वाली चीज़ें, फाइनेंस वाली चीज़ें तो पूरे होल लेवल पे ही होंगी ना। अब अलग से किसी हम राज्य के लिए थोड़ी ना बैंक अलग से लगा देंगे, बैंक पूरे देश के लिए होगी। शेयर मार्केट, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे। अब रेलवे विभाग भी पूरी यूनियन लेवल पे ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही रेलवे चल रहा है यहीं रेलवे चलेगा और इसका अलग से है, नहीं, ये पूरे यूनियन लेवल पे आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं राज्य सूची में। अब देखिए पुलिस सिस्टम में है, ये हो सकता है कि मान लीजिए आप एमपी में अलग से भगदड़ मच गई और वहाँ पे हम पुलिस सिस्टम को लागू कर रहे हैं, ठीक है, या पुलिस वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गई या फिर अपना काम कर रही है अलग से कुछ भी, तो ये जो है एक छोटे लेवल पे हम कर रहे हैं, तो ये हमारे स्टेट के अंतर्गत आ गया। ये मेरा बस समझाने का एक तरीका है, ऐसा ज़रूरी है कि वो संविधान के ऊपर है, संसद चाहे तो संशोधन करके पुलिस को इसमें भी डाल सकती है, इस सूची में भी। पर मैं बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ सकते हैं इस तरीके से, बस ये मेरा कहने का तरीका है। तो लोक व्यवस्था जितनी है, अब लोक व्यवस्था मतलब हर स्टेट का अपना एक लोक व्यवस्था है, वो संभाल रहा है वहाँ का मुख्यमंत्री और वहाँ की चीज़ें। लोक स्वास्थ्य, वो अपने स्टेट के लोगों का हेल्थ देख रहा है। स्वच्छता, अपने यहाँ अभियान तमाम चला रहा है। भूमि सुधार, वहाँ के अपने लैंड सिस्टम को देख रहा है। अब प्रति व्यक्ति कर, वो भी अपने स्टेट को देख रहा है। वहाँ की खेती, वहाँ का गैस, तो ये चीज़ें जो है हमारी राज्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब देखिए हमारा ये एक बार जब यूपी टेट नहीं सॉरी या यूपी टेट या सीटेट में एक क्वेश्चन आया था कि शिक्षा किस लिस्ट के अंतर्गत आती है। तो ये तो हो गई यूनियन लिस्ट, ये हो गई हमारी स्टेट लिस्ट। अब ये दोनों ये साथ मिल के काम करती हैं तो वो हमारा आ जाता है कॉन्क्रीट लिस्ट में। बट यहाँ पर भी सेंटर का ही दबदबा रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये सारे चीज़ों पे अगर काम हो रहा है तो वहाँ 60:50 का रेशियो होता है निर्णय लेने में, ठीक है। 60:50 का रेशियो कहने का मतलब है कि सेंटर हावी रहता है थोड़ा बहुत राज्य के ऊपर, ठीक। तो हमारा जो कॉन्क्रीट लिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो योजना आयोग आता है, आपराधिक मामले आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपराधिक मामला है तो हम दोनों लोग मिलके ही तो चीज़ों को करेंगे यार, कि क्या करें ऐसा कि हम चीज़ों को संभाल सकें, ठीक है। अब जनसंख्या नियंत्रण पूरे देश के लेवल पे ही होगा ना। अब ये नहीं अलग से हमारा किसी स्टेट में हम जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, पता चले इधर बढ़ता जा रहा है, तो जो फाइनली जो जनगणना होगी उसमें तो सबका सेम ही आएगा। तो शिक्षा, वन विभाग, 1 मिनट, विद्युत और दंड प्रक्रिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये कॉन्क्रीट लिस्ट में आती हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन, ठीक, योजना आयोग के मामले, आपराधिक मामले, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा। अब शिक्षा इजी है, शिक्षा पूरे देश का ही तो करेंगे आप। पूरे देश में ज़रूरत है कि हमारे यहाँ के राज्य भी मिले अच्छे से और हमारा केंद्र भी साथ में मिले, तभी तो हम चीज़ों को कर पाएंगे। और फिर वन वन विभाग, अब ऐसा तो नहीं है स्टेट में वन है और सेंटर में वन है ही नहीं, हर जगह है ना। तो हर जगह के लिए हमको अपना एक साझा लॉजिकल आइडिया लेके आना होगा, तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे,
ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ चीज़ों को। इस तरह से हम याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा इजली। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ लिया। अगर आप इसमें से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर ये ज़रूर रट लीजिएगा क्योंकि इसमें से बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पॉलिटी के अंतर्गत इससे बना है। मैं वही चैप्टर चूज कर रही हूँ, आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, क्योंकि वरना पॉलिटी बहुत वास्ट है, पॉलिटी इज़ वेरी वास्ट सिलेबस। तो मैं चीज़ें वही टेकअप कर रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने प्रीसियस एडवाइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। सो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। हम जल्दी ही मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, सेकेंड मॉक टेस्ट। ओके, थैंक यू।